हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। बताइए, मेथड जो है इलेक्शन के प्रेसिडेंट का ये कौन से देश से बोरो किया गया है। ये जो है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड से बोरो किया गया है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, भारत के संविधान के में इंटरप्रेट करने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अपडेट्स। ये फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर। बताइए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये किसके अंदर आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना है किसके अंदर आता है, तो ये भैया फंडामेंटल राइट्स में आता है। फंडामेंटल राइट्स का संबंध कौन सी आर्टिकल से, आर्टिकल 12 टू 35, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, डिस्ट्रिक्ट जज जो टर्म है इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है। ये आपका रिलेटेड है आर्टिकल 233 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउसेस राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताइए, कितने मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। तो कितने मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, तो टोटल 12 मेंबर्स जो है ये अपॉइंट होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अमेंडमेंट जो है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जाना जाता है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। बताइए, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं। पहले आपको याद रखना है कि इनको शॉर्ट फॉर्म में सीएजी कहा जाता है। सीएजी का संबंध कौन सी आर्टिकल से है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल 148 से ये आपका रिलेटेड है। अपॉइंटेड फॉर अ टर्म पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल वॉज रेफर्ड टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय BR अम्बेडकर। बताइए, कौन से आर्टिकल को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा गया है BR अम्बेडकर द्वारा। तो भैया BR अम्बेडकर द्वारा किसको कहा गया है, आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 है क्या, तो हमने फर्स्ट में नहीं, मतलब अभी रिसेंट में ही देखा, कौन सा क्वेश्चन में हमने देखा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। हाँ, ये क्वेश्चन में हमने देखा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें मैंने आपको बताया भी आर्टिकल 32 से रिलेटेड है। तो इसी को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बोला इसको, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए, आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन से देश का जो है लिखित संविधान नहीं है। ये जो है यूनाइटेड किंगडम जो है इसका जो है लिखित संविधान नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पंचायत पार्ट 9 सही है, म्यूनसिपैलिटीज पार्ट 9A सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, पार्ट 9B सही है, बट ट्रिब्यूनल्स जो है इसका संबंध पार्ट 15 से नहीं है, इसका संबंध है पार्ट 14A से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्रिब्यूनल्स पार्ट 14A हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इज लिस्टेड इन ब्लैंक लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, बेसिकली CBI जो है ये आपका कौन सा लिस्ट के अंतर्गत आता है जो कि 7th शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये हो जाएगा यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं तो इनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है।
सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है कितनी साल? 65 ईयर्स। वहीं पे अगर कोई हाई कोर्ट के जज होंगे तो उनकी एज आपको 65 याद नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज सेम, नहीं, इसकी रिटायरमेंट एज हो जाएगी 62 ईयर्स। ठीक है, पहले तो 60 थी बट अमेंडमेंट के तहत इसको 62 किया गया। मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए आ गया। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 टू 62 ईयर? बताइए। 60 से 62 साल किया गया, कौन से अमेंडमेंट के तहत? बाय द 15th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर? बताइए, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर्स कंसर्टिंग द डिफेंस सर्विसेज इन इंडिया? बताइए, निम्नलिखित में से कौन रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली टू पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर्स कंसर्निंग द डिफेंस सर्विसेज इन इंडिया? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? बताइए, जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए कि एक व्यक्ति जो है कितने बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? सो देयर इज नो बार रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टेकन फ्रॉम? बताइए, कंकरेंट लिस्ट जो है हमारे संविधान में ये कौन से देश से लिया गया है? ये आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ट्रेड यूनियन एंड आर लिस्टेड इन ब्लैंक गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रेड यूनियन जो है ये कौन से लिस्ट के अंतर्गत आता है, सॉरी, जो कि आपका 7th शेड्यूल में है? ये आता है आपका कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर? निम्नलिखित में से कौन से देश का जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर है? देश नहीं, स्टेट्स। महाराष्ट्र। आइए देखते हैं कौन से स्टेट के बाई कैमरल लेजिस्लेचर हैं। तो भारत में टोटल 6 स्टेट है जिसके बाई कैमरल लेजिस्लेचर हैं। देर आर 6 स्टेट ऑफ इंडिया दोज हु हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर। दे आर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश। These are the 6 states. Okay. In India have a bicameral legislature. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये हमने देख लिया है ना। चलिए, A bicameral legislature means the state has two houses, legislative assembly जिसको विधानसभा भी कहते हैं and legislative council that means विधान परिषद, है ना। आपने देख लिया, कोई भी आपका स्टेट दे देगा ऐसे करके, तो आपको ये 6 स्टेट याद रखने पड़ेंगे। अगला है, फॉरेस्ट आर लिस्टेड इन द ब्लैंक लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉरेस्ट जो है तो आपका कौन सा लिस्ट में आता है जो कि 7th शेड्यूल में है? लास्ट क्वेश्चन आपका ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। ओके, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आप नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।